अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की जो वीडियो है वो फीड इंग्रेडिएंट्स पे है कि आप कौन कौन से फीड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करवा के पोल्ट्री और डेयरी की फ़ीड बना सकते हैं। तो एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट आप फ़ीड में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो आप ये देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, अज़ा हैं जो मेरे सामने पड़े हैं, जो कि हम जानवरों की फ़ीड में इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, यही कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे मिलके जानवरों की फ़ीड बनती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम तकरीबन ये 8-9 इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। इनकी प्रोटीन का बताएंगे कि कितनी इनमें प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, हम जानवरों में इनको कितना इस्तेमाल करवा सकते हैं, कि कितने फ़ीसद तक हमने इन इंग्रेडिएंट्स को जानवरों में इस्तेमाल करवाना है। सबसे पहले बात करते हैं मकई की। ये आपके सामने मकई पड़ी है। इसमें जो सीपी है ना, यानी प्रोटीन, वो होती है तकरीबन 8 से 8.5% और इसमें एनर्जी तकरीबन 3400 किलो कैलोरीज होती है। और आप ये तकरीबन जानवर की फ़ीड में 30 से 40% तक सिर्फ मकई ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बाकी प्रोटीन सोर्स हैं अच्छे, तो एनर्जी सोर्स के लिए आप मकई को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर 100 kg का राशन है तो आप 30-35 किलो ईज़िली मकई उसमें डाल सकते हैं। और अगर हम बात करें पोल्ट्री की फ़ीड की, तो पोल्ट्री की फ़ीड में आप तकरीबन 50 से 60% मतलब 50 से 60% तक का मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फैटनिंग वाले जानवर होते हैं ना, ख़ास तौर पे आपको चाहिए कि उसमें मकई थोड़ी इस्तेमाल करवाएं ग्राइंडेड फॉर्म में, क्योंकि जो फैटनिंग वाले जानवर होते हैं ना, उनके लिए हमें बेसिकली ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। प्रोटीन का लेवल थोड़ा कम चाहिए होता है, लेकिन जो हमें एनर्जी है ना, वो ज़्यादा चाहिए होती है। मकई के बाद बात करते हैं सोयाबीन मील की। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने, ये सोयाबीन मील है। सोयाबीन मील में भी 2 वैरायटीज़ आती हैं, एक होती है हाई प्रो और एक होती है लो प्रो। ये लो प्रो है ना, इसकी प्रोटीन तकरीबन होती है 44 के राउंड अबाउट, और जो हाई प्रो है इसकी तकरीबन प्रोटीन होती है 48 तक। ठीक है, मतलब कि आप ये कह लें कि जो आपके पास सोयाबीन आ रहा है ना, ये आपका बेसिकली प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन इसमें एनर्जी भी ठीक होती है। और इसकी जो सीपी है वो 44 से लेके 48 तक हमारे पास आती है। दोनों वैरायटीज़ हैं, दोनों की अलग अलग होती है। और आप ये तकरीबन जानवरों की फ़ीड में इस्तेमाल करवा सकते हैं, 10 to 15% इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोई लोग 20% तक भी यूज़ करवा लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि इसको यूज़ करवाएं, लेकिन 10 to 15% तक इसकी कंसंट्रेशन रखें। और अगर बात करें पोल्ट्री की फ़ीड की, तो पोल्ट्री की फ़ीड में भी आप सोयाबीन मील 15 to 20% तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। मतलब कि 100 kg के राशन में 15 से लेके 20 किलो तक सोयाबीन मील ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। अगला इंग्रेडिएंट हमारे पास चोकर है। ठीक है, जो चोकर है इसमें प्रोटीन भी ठीक है, 15% तक प्रोटीन है, और इसकी जो एनर्जी है वो भी ठीक है। जानवरों की फ़ीड में आप चोकर का इस्तेमाल तकरीबन 20 से 25% तक करवा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का जानवर है। डेयरी के एनिमल हैं, बकरे हैं, या कोई आपने फैटनी के लिए जानवर रखे हुए हैं, बछड़े वगैरह, तो सब में इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। लेकिन ये एक अच्छा सोर्स है, चीप सोर्स भी है, और आपको एनर्जी और प्रोटीन दोनों ही प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्न ग्लूटेन 60%। जो कॉर्न ग्लूटेन 60% है, इसमें जो सीपी है वो तकरीबन 60 के राउंड अबाउट होती है, और जो एनर्जी है वो तकरीबन मेटाबलाइजेबल एनर्जी इसमें 2800 किलो कैलोरीज़ पर केजी होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नहीं अच्छी मतलब कि एडवांस ही है इसमें प्रोटीन। 60% बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये कॉस्टली है, और हम इसकी जो कंसंट्रेशन है ना फ़ीड में तकरीबन 5 से 10%, मतलब 10% से तो एक्सीड कर ही नहीं ना सकते, और पोल्ट्री में भी तकरीबन ये इतना यूज़ करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कनोला मील। ठीक है, कनोला मील एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी और एनर्जी का भी। ख़ास तौर पे डेयरी के एनिमल्स में हम ये यूज़ करवाते हैं। इसके मुकाबले में ये एक और प्रोडक्ट आता है,
वो होता है रेप सीड मील, सरसों की जो मील होता है उसको हम सरसों का मील भी कहते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा अजीब होता है, मतलब कि थोड़ी कड़वी होती है। पंजाबी में उसको कड़वी खल भी कहते हैं। हम वो कम यूज़ करवाते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम कनोला मील को यूज़ करवाएं। ये बाहर से इंपोर्ट होके आता है, ठीक है, यूक्रेन हो गया या अर्जेंटीना हो गया, इन ममालिक से ये ज़्यादातर आता है। और अच्छी प्रोटीन और अच्छी मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी है इसमें। हम इसकी कंसंट्रेशन तकरीबन 10 to 15% रख सकते हैं जानवरों की फीड में, और इतनी हम तकरीबन पोल्ट्री में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है राइस पॉलिश। राइस पॉलिश हम डेयरी के एनिमल्स में तो इस्तेमाल नहीं करवाते, लेकिन जो हमारी पोल्ट्री की फीड है इसमें राइस पॉलिश इस्तेमाल हो रही है। और जो आपने फैटनिंग के लिए अगर जानवर रखे हैं तो इसमें भी आप राइस पॉलिश यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ़ैट की परसेंटेज है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें तकरीबन 14 to 16% तक फ़ैट होती है। तो आपने जो रखे हुए हैं जानवर फैटनिंग के लिए तो आप उनमें ये यूज़ करवा सकते हैं। और इसकी प्रोटीन भी ठीक होती है, तकरीबन 13-14 के राउंड अबाउट इसमें प्रोटीन भी होती है, मतलब CP इसकी 13 से 14 है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्न ग्लूटन 30%। कॉर्न ग्लूटन 30% और 60%, ये दोनों ही रफ़ान के प्रोडक्ट हैं। रफ़ान का आपने नाम सुना होगा, रफ़ान कंपनी का। रफ़ान का अक्सर कस्टर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, तो ये उन्हीं का ही प्रोडक्ट है। कॉर्न ग्लूटन 30% भी और कॉर्न ग्लूटन 60% भी। हम कॉर्न ग्लूटन 30% तकरीबन जानवरों की फीड में 10% तक ऐड कर सकते हैं। और इसकी भी जो एनर्जी है, मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी है, वो तो कॉर्न ग्लूटन 60% जितनी है, लेकिन इसमें प्रोटीन कम होती है। 28 से लेके 30% तक इसमें प्रोटीन आती है हमारे पास। क्रूड प्रोटीन इसकी 28 से लेके 30% तक है। इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमारे पास इस टाइम पड़ा है, वो है सनफ्लावर मील। सनफ्लावर मील एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। ये भी हम तकरीबन जानवरों की डाइट में 15% तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये देखना कि इसको ना ज़्यादा यूज़ ना करवाएं। तो यही थी आज की वीडियो। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डेयरी की फ़ीड में और पोल्ट्री की फ़ीड में, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है जानवरों में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए उनके बारे में आज डिस्कस नहीं किया। इसके अलावा एडिटिव्स भी हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आप कितना कितना यूज़ कर सकते हैं पोल्ट्री की फीड में, और उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपने यूज़ नहीं करवाना और कौन कौन सा यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। उनके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।